होली के दिन का मंत्र है हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भागे। जितने भी आपके घर में भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी तंत्र मंत्र जो कुछ वो तुरंत भागेगा। होली का ही दिन विशेष क्यों है? होली का महत्व क्यों है इस मामले में? महत्व इसलिए कि जो काम करने में आपको बरसों लग जाए वो काम इन 3 दिनों के अंदर आप केवल 1 दिन में कर सकते। घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है उसे दूर करना है तो होली पर हमें क्या विशेष करना है? तो मंत्र है, ऐसा अगर आप 10-5 दिन लगातार करोगे आपके घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो इससे शत्रुओं से जो है मुक्ति पाने के लिए होली पर कुछ ऐसा विशेष उपाय बताएं कि ये मैंने करा और मुझे तुरंत इसका लाभ मिल गया। तो काले धतूरे की जड़ आपको लेके आनी है, लेकिन जड़ को लाने का एक प्रोसेस होता है। कोई लड़का और लड़की दोनों चाहते हैं एक दूसरे से विवाह करना, लेकिन कई इश्यूज हैं, उनका विवाह नहीं हो पा रहा। तो उस केस में आपको क्या करना है कि होली के दिन थोड़ी सी इलायची लेनी है। तो ये टोटका है, छोटा सा उपाय है, लेकिन ये असर पूरा करता है। तो हमें होली पर कोई ऐसा प्रयोग बताएं कि ये करें तो भाई हाँ कन्या का शीघ्र विवाह हो जाए या पुरुष का। इस उपाय में अधिकतर तो मैंने देखा है कि जब ये उपाय किया गया उसके 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में रिश्ता कहीं ना कहीं तय हो जाता है। बिना लक्ष्मी बिना धन के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। ये भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, घर में धन क्यों नहीं टिक रहा है? फिर होली के दिन रात में 11 पाठ करने चाहिए। व्यापार प्रॉपर नहीं चल रहा है या व्यापार क्या करें यही समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता नहीं सूझ रहा है। कोई ऐसी जगह आइडेंटिफाई कर ले जहाँ ऐसा कोई पेड़ जिस जगह पे चमगादड़ है और उस पेड़ पे जाके उस पेड़ की कोई भी टहनी, कोई शाखा, कोई पत्ते थोड़ा सा तोड़ के वहां से ले आओ आप। अच्छा इंटरव्यू हुआ है फिर भी पास नहीं हो पा रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। कई बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में तो व्यापार का योग है और आप प्रयास करते रहते हो नौकरी के लिए। कोई ये चाहता है कि मेरा जो है लॉटरी का टिकट निकल जाए या मैं जो भी शेयर मार्केट का काम करता हूँ उसमें लाभ मिल जाए। माँ लक्ष्मी जी के एक बहुत सिंपल सा सरल सा मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप ये छोटा सा प्रयोग करना स्टार्ट कर दोगे धीरे धीरे आपको शेयर मार्केट अपना प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। होली का पर्व आ रहा है। होली का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। अरे भाई रंगों की जो होली है ना वो तो एक आम आदमी के लिए है, लेकिन साधना उपासना उपायों के दृष्टिकोण से, जिसे हम जो रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि सबसे बेस्ट दिन कौन सा है पूरे साल का, जब आप ऐसे ऐसे उपाय करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है, मानसिक है, शारीरिक है, धन की है, कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, शत्रु उसकी है, कोई मुकदमा हो गया उसके निवारण की प्रार्थना है, पूरे वर्ष में अगर कोई सबसे बेस्ट डे माना जाता है सामान्य उपायों के लिए खास करके तो वो होता है होली। तो होली एक सामान्य दिन नहीं है और मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में कोई भी दिक्कत हो, होली पर आपने कुछ ऐसे उपाय हैं जो आज स्टूडियो में जो है हमारे पॉडकास्ट में हमारे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जो है पीयूष वशिष्ठ जी वो आपको बताने के लिए आए हैं। वर्षों का अनुभव है उनका। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम के अनुसार वो उपाय किए होली पर तो निश्चित माने कि आपको बहुत अच्छा उसका लाभ मिलेगा और इसकी बिल्कुल गूढ़ जानकारी भी आपको बता रहे हैं। और पूरे साल में केवल ये एक दिन है जो इन उपायों के लिए सबसे बेस्ट है। आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी रह रही है, उसको दूर करना चाहते हैं, आपके घर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो भी ये दिन आपके लिए विशेष है। कहने का मतलब ऑल पर्पस के लिए होली का दिन बड़ा अच्छा है। तो भाई होली का दिन ही क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके अगले दिन ग्रहण भी आ रहा है तो उसका क्या रोल इस बार रहने वाला है, सारी जानकारी इस पॉडकास्ट पे देंगे। तो देखो पूरा सुनना, बीच में मत छोड़ करके जाना, लास्ट तक एक बड़ी ही शानदार जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। पॉडकास्ट को लाइक भी करना और हाइप भी करना। सबसे पहले नमस्कार करता हूँ पीयूष जी आपको। जय श्री राम। आप पुणे जो है हमारे पॉडकास्ट चैनल डिविनेशन टॉक्स पर आए हैं और आज का विषय जो है आम आदमी के लिए बड़ा ही विशेष होने वाला है, शानदार होने वाला है। मुझे पता है कि जिस विषय पर आज पॉडकास्ट है उस पर आप बहुत अच्छी गहन विशेष जानकारी आप रखते हैं। तो मैं एक एक करके आपसे हर प्रॉब्लम्स के और उनके उपायों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि वैसे तो साधना उपासना की बात करते हैं तो हर आम आदमी नहीं कर पाता है, लेकिन हम आज बात करेंगे उन छोटे मोटे उपाय जिसे कुछ लोग टोना टोटका भी कहते हैं, कुछ तंत्र के छोटे मोटे उपाय भी कहते हैं, कुछ लोग इसे टिप्स भी कहते हैं। हम उन सभी जो है जानकारियां आपसे लेने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई होली का ही दिन विशेष क्यों है, होली का महत्व क्यों है इस मामले में? होली का महत्व कोई एक कारण नहीं है, बहुत से कारण है इसके जी पूरे साल भर में 3 रात्रियां ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जी सबसे पहले तो है शिवरात्रि जी जो रिसेंटली अभी अभी गई है। उसके बाद में ये होलिका की जो रात्रि है, होली की जो रात है इसे कहता है, और तीसरा होता है दीपावली। इन तीनों रात्रियों का तंत्र की दृष्टि से विशेष महत्व है। और हालांकि नवरात्र भी रात्रिकालीन पर्व है, जन्माष्टमी भी रात्रिकालीन पर्व है,
उन सभी रात्रियों का भी महत्व है, लेकिन तंत्र में इन 3 जो रात्रियां हैं इनका विशेष महत्व है। और महत्व क्यों है? महत्व इसलिए कि जो काम करने में आपको बरसों लग जाते हैं, वो काम इन 3 दिनों के अंदर आप केवल 1 दिन में कर सकते मतलब इस रात्रि में कोई प्रयोग किया जाए आसानी से हो हैं। जाएगा। बहुत से ऐसे मंत्र है, तंत्र है जिनका जिक्र हमारे स्मृति ग्रंथों में भी है, कुछ पुराणों में भी है, कुछ मंत्र महारणव जैसे तंत्र ग्रंथों में भी है। जी। वो इस पर स्पेशली केवल होली के लिए या इसी तरह की 3 रात्रियों के लिए वर्णित है। ओके। तो इसीलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अन्य भी कई महत्व इसके हैं, जैसे कि नवान्न का ये दिन होता है, नया जो अनाज आता है उसको भी अग्नि को समर्पित किया जाता है। होली के दिन करते हैं। ऋतु परिवर्तन भी इसी समय से होता है, इसीलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसके बाद से ही फिर जो अपने चैत्र का जो आ जाता है नया साल, वो भी स्टार्ट हो जाता है कुछ दिनों के बाद में ही। तो कई सारे कारण है जो होली का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई भाई। होलिका दहन जो करते हैं, इस दिन का क्यों महत्व है, मतलब फाल्गुन पूर्णिमा की क्या इंपॉर्टेंस है, वो पीयूष जी ने हमको बताई साधना उपासना के दृष्टिकोण से। तो इस दिन जो है साधना उपासना के साथ में ही बहुत सारे टोने टोटके किए जाते हैं। मैं आपसे एक सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ। आजकल बहुत सारे जो है वो उपायों के ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा मामला जो है नेट पे मिलता है। कोई भी ऐसे यूं स्क्रॉल करो तो दूसरी रील जो है टोने टोटके की आ जाती है और कोई भी ज्ञान देने लगता है और ऐसे ऐसे की दिमाग खराब हो जाए सुन के। क्या वाकई में ऐसे उपाय कर लेने से किसी व्यक्ति का समय चेंज हो सकता है? क्योंकि कई टोटकों को सुन के तो हंसी आती कि भाई ये ऐसी बात क्यों कर रहा है। तो इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, मतलब क्या नॉलेज है, क्या वाकई में काम करता है या लोग ऐसे ही केवल टाइम पास करने के लिए रीलें बना रहे हैं? देखो, अगर इतना आसान होता तो हर व्यक्ति उपाय करके अभी तक सारी समस्याओं का समाधान कर चुका होता। इंटरनेट पर जितनी भी जानकारी आप देख रहे हो, उसमें से 90% चीजें गलत है। या तो मंत्र गलत है, या प्रोसेस गलत है, जी। या उसे मन गढ़ंत जोड़ जाड़ के ऐसे ही बनाया हुआ है। बिल्कुल। वास्तव में तंत्र एक तरह का शास्त्र है, जितने कि जैसे ज्योतिष एक शास्त्र है, वैसे तंत्र भी एक शास्त्र है। बिल्कुल। और तंत्र शास्त्र की बहुत सी विधाएं हैं। तंत्र का मतलब है कि मंत्र या यंत्र, इनको एक सिस्टमेटिक ढंग से, सिस्टमेटिक मुहूर्त के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार जोड़ के और एक कोई विशेष चीज बनाई जाती है या बताई जाती है, वो तंत्र का मतलब तंत्र एक सिस्टम हो गया है। पूरा सिस्टमेटिक ढंग से किया हुआ काम है। अगर मंत्र गलत है, मुहूर्त गलत है, यंत्र गलत है, या उसकी विधि गलत है, तो तंत्र काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तो उसमें बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। प्रॉपर ढंग से अगर किया जाए इसको, तो उसका पूरा पूरा असर होता है। बिल्कुल। तंत्र के बहुत से अलग अलग भेद हैं, जैसे कि सामान्य तंत्र जो होता है उसमें कुछ मंत्रों का सम्मिलन होता है। कुछ तंत्र जो है वो यंत्र से जुड़े हुए हैं, श्री यंत्र के साथ में होगा, पंचांगुली यंत्र के साथ में होगा, किसी और यंत्र के साथ में होगा। ओके। एक होता है वनस्पति तंत्र, वो पर्टिकुलर कुछ जड़ी बूटियां या वानस्पतिक जो पेड़ पौधे हैं जी। उनसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। हर पेड़ में अपनी एक विशेषता है, उसे सही मुहूर्त के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार प्रयोग किया जाए तो वो बिना किसी मंत्र के, बिना किसी ज्यादा एफर्ट्स के सीधा असर करता है। बिल्कुल। डायरेक्ट असर है, लेकिन उसके लिए वो टाइमिंग, वो मुहूर्त, वो नक्षत्र, वो समय, वो प्रोसेस सब आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने बताई। देखो पीयूष जी ने विशेष बात बता दी कि जिस टोना टोटका या उपाय के साथ में मंत्र जुड़ा होगा, यंत्र जुड़ा होगा, और जिसके साथ में जो है वानस्पतिक तंत्र, मतलब वनस्पति ने जो हमें अनमोल अनमोल उपहार दिए, वो जुड़ा होगा ना, तो वो काम करेगा। लेकिन और भी आपको लगता है कि इसके पीछे कोई गणित है? मतलब ये तो चलो आपने बाहरी वस्तुएं बताई, आंतरिक वस्तु भी कोई है या आंतरिक कोई नॉलेज है जो इसमें जुड़ जाए तब जाकर के प्रॉपर काम करें? ऐसा कोई आप टिप्स आप दर्शकों को देना चाहें? देखिए, आंतरिक जो चीजें हैं उसमें तो ये है कि तंत्र ऐसे काम नहीं करता है। तंत्र को करने के लिए आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, गुरु आज्ञा शामिल होनी चाहिए, किसी के द्वारा बताया हुआ होना चाहिए जी। और उसके पीछे का प्रोसेस आपको पूरा पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले से सिद्ध की जाती हैं। जी। पहले किसी मंत्र के द्वारा किसी चीज को अभिमंत्रित किया जाता है, बिल्कुल। फिर उसे एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा वशीकरण, आजकल चारों तरफ वशीकरण वशीकरण चल रहा है। वशीकरण ऐसे नहीं होता है। जी। किसी विशेष चीज को विशेष, जैसे इलायची पे या मिश्री पर किया जाता है, कोई भी खाने पीने पहले उसे अभिमंत्रित किया जाता है, फिर केवल एक प्रॉपर यूज के साथ में, गलत जगह आपको यूज नहीं करना। फिर जब आप यूज करते हो सही टाइमिंग से, वो अपना पूरा असर करता है। प्रभाव। तो मंत्रों से अभिमंत्रित होना जरूरी है, गुरु प्रदत्त होना जरूरी है। किताब से पढ़ के अगर आपने कोई मंत्र कर लिया, तंत्र के बहुत से ग्रंथ अवेलेबल हैं, वो काम नहीं करेंगे, वो कीड़ित है सारे के सारे। जब तक उन्हें उत्कीर्ण का प्रोसेस आपको नहीं पता, चाबी आपके पास नहीं है, तो आप कितना भी प्रोसेस करते वो हो, लाभ नहीं देगा, लाभ नहीं देगा। बहुत अच्छी बात आप ऐसे ही रामचरितमानस के बहुत से मंत्र, उनको भी सिद्ध करने का एक अलग प्रोसेस है। ये प्रोसेस पता होना चाहिए। तो भाई देखो, होली पर कोई भी प्रयोग कर रहे हो, जब भी पीयूष जी जो जो बताएंगे तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम बताएंगे आपको, उसी के अनुसार जो है आपको वैसे प्रयोग करना है। और आपको बता दूं
कि आजकल जितने भी मैंने भी बहुत सारी रील्स में देखता हूँ जब इंस्टा पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो मैं आपको बताऊं पीयूष जी की बड़ी बड़े जो चैनल मतलब नामी गिरामी जो ऐप है उन पे ही मंत्र गलत लिखे होते हैं। मुझे लगा सिर पकड़ लेता हूँ, अरे ये मंत्र किसी ने कर लिया, वो आबासियों का वो बर्बाद हो जाएगा। बहुत सिंपल मंत्र गलत है। जी जी, मतलब लोग बीज मंत्र डाल दिए ना, 10 महाविद्याओं के बीज डाल दिए, वो भी गलत लिख के। तो मुझे लगता है अरे भाई ये क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब सनातन जो है सनातन विद्या का ये तो अपमान भी है और एक आम आदमी के साथ खेल रहे हैं वो। मतलब आप ये समझ लो कि किसी को आपने जो है वो भयंकर वाला पटाखा जो मात्र कहीं कभी भी फूट सकता है और आपने पकड़ा दिया कि जाओ ये तो जो है तुम अपने बैग में रख लो या जेब में रख लो, ये तो वैसी बात हो गई है। तो आप जब आज यहाँ प्रयोग बता रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसा प्रयोग हमारे दर्शकों को बताएं कि जैसे उनका काम हो, प्लस आपने जो आप 20 साल 25 साल का आपका एक्सपीरियंस है इस लाइन का, इस ज्योतिष में और अध्यात्म में आप इतने वर्षों से हैं, तो हमें दर्शकों को आप ये भी बताइएगा कि क्या ऊटपटांग जो उपाय करके कई बार दिक्कत भी हो जाती है, जैसे मैं देखा है कि कोई उपाय किसी ने किया और करने के बाद वो आबाद नहीं हुआ, बर्बाद हो गया, लोग पागल हो जाते हैं कई, ऐसा भी तो उसमें क्या सावधानी रखनी, उसका क्या उपाय है। तो मैं चाहूंगा कि अब आप एक एक करके जो है हमें उपाय बताना शुरू करें। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कहते हैं आज घर में मैं जो भी मेरे पास अभी मिलने को आता है तो कहता है हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्या करें समझ में नहीं आता है, हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो पहला सबसे पहले शुरुआत हम ये करेंगे कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है उसे दूर करना है, तो होली पर हमें क्या विशेष करना चाहिए। देखिए नेगेटिव एनर्जी आई कहाँ से पहले पता होना चाहिए। इसके कई कारण होता है। कभी कभी तो क्या होता है, घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इतना ज्यादा झगड़ा घर में करते हैं, इतने आर्ग्यूमेंट्स होता है, उससे एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट बिल्कुल होती है। बिल्कुल। उसे आप सिंपल तरीके से हटा सकते हो। उसके लिए सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह की अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि होली के दिन थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, थोड़ी सी राई लेनी है, और रात्रि के समय जब संध्या का समय हो जाता है उस समय पर आप इस होली की भस्म के साथ मिला के इसको थोड़ा सा, जी और अपने पूरे घर में थोड़ा 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 सब जगह छिड़क देना है आपको। ऐसा अगर आप 10-5 दिन लगातार करोगे, आपके घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो इससे तुरंत दूर हो जाएगी। आप एक और तरीका सिंपल है, आप क्या कर सकते हैं कि एक बॉटल में पानी भर के सूर्योदय जब सूरज जो होता है सनलाइट जो होती है उसके सामने उसे रख दो, सुबह से शाम रखा रहने दो, और बाद में वो पानी अगर गंगा जल है तो ज्यादा अच्छा है, बाद में शाम के समय उस घर को अपने घर में उस जल को अपने घर में छिड़क दो जी। इससे भी घर की जो नेगेटिव एनर्जी सिंपल वाली वो दूर हो जाएगी। ये होली के दिन करना है या कभी भी कर ये कभी भी कर सकते हो, पहले वाला उपाय केवल होली के दिन करना है। तो आपने जो पहले वाले उपाय में बात की थी कि होली की राख लाएं आप और उसमें जो है राई और राइस और मिक्स करके आपको उसको अब हमने डाल दिया, अब अगले दिन हम जब झाड़ू लगाएंगे तो वो सामग्री भी कचरे में आएगी, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे क्या करना है, सामान्यतः कचरे में फेंक जिस दें। तरह से आप किसी चीज को बाहर भेजता है, कचरे को बाहर फेंकता है, उसी तरह से फेंक, उसने अपना काम कर दिया। और ये उपाय केवल होली वाले दिन करना है, होली के दिन के बाद लगातार ये कुछ केवल तक होली करना है। एक और जो आपने पूछा, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी किसी तंत्र मंत्र के कारण है, मान लीजिए किसी ने कुछ प्रयोग कर दिया उसके कारण है, तो फिर आपको होली के दिन रात्रि में 10 बजे के बाद आप बैठ जाओ। अगर आपको होली की जो अग्नि होती है वो मिल जाती है, क्योंकि इस बार होली का दहन भी मिडनाइट में है, काफी ज्यादा लेट है, तो या तो आप उसके बाद कर सकते हो इसको, या फिर वैसे ही अग्नि प्रज्वलित करके। और एक मंत्र है, हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भागे। ये बहुत सिंपल सा मंत्र है, इस मंत्र से 108 बार आप हवन कर लीजिए। जितने भी आपके घर में भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी तंत्र मंत्र जो कुछ भी है वो तुरंत भागेगा, लेकिन वो केवल होली के दिन। होली अन्य दिवसों में इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, होली के दिन करोगे तो एक बार से हो जाए। तो इसमें जो हवन सामग्री हम डालेंगे अग्नि में, कुछ विशेष सामग्री है केवल इसमें? आपको घी से हवन करना है और कुछ। अच्छा, केवल घी से हवन करना है, जी बिल्कुल। और कास्ट में हम लोग जो है जैसे होली की अग्नि तो हम ले आएंगे, इस कास्ट में क्या रखा जाए, समीधा या गाय का जो है। इसमें देखिए कंडे ले सकते हो आप, गाय के कंडे मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। आम की लकड़ी भी इसमें काम में ली जा सकती है, शमी की लकड़ी भी ले सकते हो, जो आपको कास्ट अवेलेबल हो। तो जैसे मान लीजिए कि नेगेटिव एनर्जी की आपने बात की थी कि नेगेटिव एनर्जी कई बार तंत्र से आपसी झगड़ों की आपने बात की, लेकिन मैं कहता हूं कि न तंत्र से न आपसी झगड़ों से, कई बार नेगेटिव एनर्जी वास्तु से भी हो जाती है, वास्तु दोष जिसे हम कहते हैं। अब कोई गंभीर वास्तु दोष हो गया है तो ऐसी स्थिति में होली पर कोई ऐसा प्रयोग है जिससे थोड़ी वास्तु दोष की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कम हो जाए, हमें एक अच्छा जो है वहां पे माहौल मिले। देखिए वास्तु दोष के लिए पर्टिकुलर होली के दिन ऐसा आपको नहीं मिलेगा। वास्तु दोष के लिए तो डेली रूटीन में जो प्रयोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सी सॉल्ट का अगर पोंछा लगाया जाए उससे ये सब चीजें दूर होती हैं। अदरवाइज क्या होता है कि होली की जो भस्म होती है इसमें रक्षात्मक, इसमें एक शक्ति होती है, क्योंकि इस अग्नि ने प्रहलाद की रक्षा की थी होलिका से। ये जो इसकी जो भस्म है या इसकी जो अग्नि है, उन दोनों में ऐसा गुण है। आप एक काम और कर सकते हैं, होली के दिन
अग्नि आपको लेके आने, होलिका दहन से अग्नि प्रज्वलित करके लानी है। फिर उसके बाद पर्टिकुलर कुछ ऐसी औषधियां आती है जिनसे आपको केवल उसका धुआं पूरे घर में करने मात्र से जी। ऐसी जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होगी वो दूर हो जाएगी, भले ही वो वास्तुजन्य हो। अगर आप मान लीजिए प्रतिदिन अपने घर में इस तरह का धुआं करते हैं, इस तरह की विशेष दिव्य औषधियों के माध्यम से, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देता हूँ, गूगल, लोबान, अगर तगर, जटामासी, कपूर काचरी, ये चीजें जो हैं इनको आप एक साथ मिक्स करके पाउडर बना लेना उसका। और अग्नि जो होती है वो होली की होनी चाहिए, ये होलिका के दिन। बाकी उसके अलावा बाद में अगर आप अमावस की अमावस करते रहोगे तो वास्तुजन्य जो भी नेगेटिविटी है उतना असर डालेगी नहीं आप। ओके, तो जैसे हम अग्नि लेकर के आते हैं, तो वो अग्नि जब हम लाए तो उसमें ये सामग्री डाल दें और थोड़ा घी डाल दें और उसका धुआं पूरे घर में करें। तो घर में जैसे ऊपर दरवाजे से ऊपर छत तक हर रूम में सब जगह, या पर्टिकुलर कोई विशेष इसको जगह? करने का तरीका होता है, इसको सबसे पहले आपको घर के सबसे लास्ट कोने में जाना है, अग्नि प्रज्वलित करनी है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा पाउडर ये मिक्स करके डालते रहना है। घर में जैसे अपन झाड़ू लगाते हैं, क्या करता है, सबसे पहले लास्ट कोने में झाड़ू लगाते हैं, सबसे लास्ट में हम घर के दरवाजे पे आते हैं। ठीक वैसे ही आपको पीछे पीछे जाना है, वहां से इसको करते 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 अपने घर पूरे पे आना है, थोड़ी सी राख वहां बिखेर और अगर बहुमंजिला है तो ऊपर से नीचे आ ऊपर से नीचे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो चलो भाई, घर की नेगेटिव एनर्जी तो कर दी हमने खत्म। अब आते हैं आपका जो सबसे पहला सुख, निरोगी काया। कहते हैं कि अगर स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ अच्छा है, पैसा भी कमा लेंगे, सारे काम भी कर लेंगे। कोई व्यक्ति जो है बेवजह परेशान है, देखो कई बार तो बीमारियों के रीजन होते हैं कि ये बीमारी है, ये औषधि ले लो, लेकिन कई बार रीजन नहीं होते हैं। कभी कभी वो ऊपरी बाधा से या पितृदोष या अभी नेगेटिव एनर्जी से भी हो जाती है। ऐसी बीमारियां किसी को दुख दे रही हैं, बच्चे को, महिला को, पुरुष को, तो ऐसे में होलिका पर कोई विशेष प्रयोग बताएं जिससे इन सब बाधाओं से मुक्ति मिले। देखिए, बीमारियां नजर दोष से भी होती हैं, बीमारियां ग्रहजन्य भी होती है, बीमारियां स्वाभाविक रूप से आपके कर्मों के प्रभाव से भी आती है। दो तीन चीजें आप कर सकते हैं होली के दिन। सबसे पहला तो एक गोमती चक्र जो है उसका विशेष महत्व माना गया तंत्र में। समुद्र से निकलने वाला एक नेचुरल ये चीज है, बहुत सस्ती है, 2-5 रुपए में आपको कहीं से मिल जाएगा। अखंडित बढ़िया बना हुआ है गोमती चक्र आपको लाने हैं, ऐसे 5 पीस लेके आना। वो पीस जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा नजर लगती है या कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ही बीमार रहता है, उसके सिर पे 7 बार इसे उसारना है और होली की जो अग्नि होती है उसमें इसको डाल देना है। एक उपाय तो आप ये कर सकते हो। दूसरा, जिसको नजर बहुत ज्यादा लगती है या कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत सेंसिटिव है, कुंडली में किसी के चंद्र केतु का योग है जी। क्योंकि बीमारियां जो आती हैं जब किसी की जन्म पत्रिका में चंद्र केतु साथ होता है, चंद्रमा पीड़ित होता है या लग्नेश पीड़ित होता है, उस केस में ज्यादा उसको बीमार बार बार बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है आपको, थोड़ी सी राई, पीली सरसों और ये चीजें साथ में लेके उसके सिर पे 7 बार उसारना है। चाहो तो एक नारियल भी ले सकते हो आप, बिल्कुल। क्योंकि श्रीफल जो है सभी फलों में सबसे उत्तम माना जाता है, ये जागृत होता है। एक श्रीफल को अगर 7 बार किसी के सिर पर घुमाया जाए और होली की अग्नि में डाल दिया जाए तो उस व्यक्ति की बीमारियां उस समय के लिए तो तुरंत हट जाएंगी, काफी हद तक उसको दवाइयां भी जल्दी लगना स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, जी, छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, ये होली के दिन कर सकते ये पर्टिकुलर होली के दिन। मतलब होली दहन से पहले ही वो करके और जाकर होली की अग्नि में ये डाल दें, ऐसा है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो इससे जो है वो कोई ऐसी बाधा जो भी जिसकी वजह से तबीयत खराब है वो ठीक हो जाएगी। तो हमने स्वास्थ्य पे बात कर ली, अब आते हैं स्वास्थ्य के बाद में आजकल नजर दोष, शत्रु बाधा बहुत ज्यादा हो गई है। शत्रु किसी भी तरीके के हो सकते हैं, आपका अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकता है, कई लोग टोने टोट के भी करवाते रहते हैं ईर्ष्यावश किसी पर, आपके ऑफिस में भी हो सकता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ऐसे शत्रुओं से जो है मुक्ति पाने के लिए होली पर कुछ ऐसा विशेष उपाय बताएं कि ये मैंने करा और मुझे तुरंत इसका लाभ मिल गया। देखिए, अगर आप आसान उपाय करना चाहते हैं तब तो सबसे सिंपल उपाय होगा कि होली के दिन आप एक वनस्पति तंत्र में काला धतूरा जिसे बोलते हैं उसका विशेष महत्व होता है। तो काले धतूरे की जड़ आपको लेके आनी है, लेकिन जड़ को लाने का एक प्रोसेस होता है। अभी 2 मार्च के दिन होली है, 1 मार्च के दिन आप जाना, पहले आप पेड़ एक जगह नोटिफाई करके आओगे कहाँ पे है, वहां जाके उस पेड़ को पहले निमंत्रण देके आना है। निमंत्रण देने का अर्थ है कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, वो कहना है कि हे वृक्ष देव या वनस्पति देव, मैं आपको कल इस पर्पज से लेने आ रहा हूँ कि मुझे थोड़ा शरीर की रक्षा चाहिए, शत्रु बाधा से मुक्ति चाहिए, बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस चाहिए। और नेक्स्ट डे जाना है उस पेड़ में, पहले जल चढ़ाना है होली के दिन जाके सुबह सुबह, और जल चढ़ा के उसकी जड़ तोड़ के लानी है। जड़ को आपको पत्थर से नहीं तोड़ना है, किसी लोहे की चीज से नहीं तोड़ना है, हाथ से निकालना है। हाँ, एक झटके से उखाड़ के लाना, घर लाके उसकी पूजा पाठ करके होली के दिन रात में उसे भगवान के आगे रख देना और यथाशक्ति जो पूजा पाठ आपसे बन पड़े आप कर लेना। नेक्स्ट डे आप उसे धारण कर लेना। ये जो जड़ है ये वनस्पति तंत्र है और ये बहुत इफेक्टिव है। ये नजर दोष से रक्षा करेगा, शत्रु बाधा से रक्षा करेगा और कॉन्फिडेंस आपको हाई कर देगा।
अगर आप कोई मान लीजिए कि अगर आप पूजा पाठ कर सकते हैं, अगर आपने इतना है कि आप थोड़ी पूजा पाठ ज़्यादा कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, होली के दिन रात में हनुमान जी की स्थापना करके एक लाल कपड़े के ऊपर और पंचमुखी हनुमान कवच के 11 पाठ करना है। ठीक। पंचमुखी हनुमान कवच थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा में, संस्कृत में होता है, काफी क्लिष्ट। एक दो बार आप उसे सुन सकते हो पहले, पर फिर भी आ जाएगा आप। बिल्कुल 11 पाठ आपको करना है, हनुमान जी से प्रे करना है कि मुझे शत्रुओं से मुक्ति मिले। मिले। तो हनुमान जी का जो पंचमुखी स्वरूप है वो आपको हर तरह के शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा और अगले साल तक ये प्रयोग काम करेगा, नेक्स्ट ईयर तक। बहुत बढ़िया है। तो आपने देखिए जो दोनों उपाय बताए हैं, जिसमें पंचमुखी हनुमत कवच थोड़ा क्लिष्ट हो गया कि चलो संस्कृत की बात आ गई, और थोड़ा मुझे काला धतूरा भी क्लिष्ट लग रहा है क्योंकि आम आदमी के अप्रोच में है या नहीं। और भी कुछ ऐसा उपाय आप बताना चाहेंगे होली पर कि ये कर लो कि ये यंत्र है, या ये कोई ऐसा उपाय इसको जाके होली में उसार के फेंक दो, ऐसा कोई उपाय आपकी नजर में हो, एक बहुत सिंपल से, जिससे शत्रु से हम मुक्त हो जाए? तो देखिए सिंपल उपाय, फिर एक तंत्र का ही प्रयोग इसमें मैं बताऊंगा आपको। जी। आपको करना क्या है कि होली के दिन जिस समय पर मंगल की होरा होती है, जी प्रतिदिन अलग अलग ग्रहों की होरा होती है, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, होली के दिन मंगल की होरा आजकल मोबाइल पे चेक करना बहुत आसान है, आप कुछ भी देख सकते हैं। मंगल की होरा में एक शहद की शीशी में एक लेके आना, कांच वाली शीशी शहद की, एक भोजपत्र पर या सिंपल पेपर पर जी। काले रंग के पेन से आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। जो आपको परेशान करता है, लेकिन नाम उसी केस में लिखना जब वाकई में कोई परेशान करता है, बेवजह किसी का नाम नहीं लिखना। उसे लिखकर भोजपत्र पर और उस शहद की शीशी में आपको डुबो देना है। उसे अपने घर में ही कहीं रख सकते हो आप, लेकिन उसे ढक के रखना है जी, वो लाइट के सामने नहीं रखना है, ऐसी जगह पे जहाँ वो ढका रहे, अंधेरा हो एकदम। बाद में जब कभी आपको लगे कि उससे कोई शत्रुता नहीं है तब आप उसे निकाल के बाहर कर सकते हो। इससे होगा क्या कि उस व्यक्ति पे आपका हमेशा मेंटल प्रेशर रहेगा, जब भी वो आपके सामने आएगा थोड़ा प्रेशर फील करेगा, आपके बारे में नेगेटिव चीज सोचेगा। ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात आपने बताई भाई। 3 प्रयोग पीयूष जी ने हमें शत्रु समन के भी बता दिए हैं। तो हमने चलो अब स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया, घर की नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो गई, शत्रु समन भी हो गया। अब आते हैं हम घरेलू समस्या पे जी, कि जो है आजकल आप जानते हैं कि घर में जो है आपस में मेंबर्स में बनती नहीं है, किसी भी रीजन से नहीं बनती है, आपस में बहुत ज्यादा वैर है, बहुत ज्यादा। आपस में शत्रु भाव है। तो क्या कोई ऐसा प्रयोग हो सकता है कि जैसे वो आपस में जो शत्रु भाव है घर के मेंबर्स का, वो खत्म हो जाए और सब लोग मिलजुल करके साथ रहें, सब अच्छा लगे? अब इसके लिए देखिए कोई एक छोटा टोटका नहीं हो सकता है जी क्योंकि सभी फैमिली मेंबर्स को डेली अपने साथ रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप इतना कर सकते हो कि होली के दिन एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, आप उस मंत्र को सिद्ध कर लो। उसके बाद में आप अपने घर में उस मंत्र का डेली प्रयोग करना स्टार्ट करो। अगले 6 महीने में आप ये फील करोगे कि सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में एक तो प्रेम बहुत बढ़ गया, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लग गए, और जो एक माहौल घर का खराब था बिल्कुल वो ठीक हो गया। क्या करना है आपको, रामचरितमानस जो है एक बहुत ही अद्भुत और दिव्य ग्रंथ है। बिल्कुल भगवान शिव ने इसे खुद शक्ति प्रदान की है और काशी में भगवान शिव ने इसका प्रमाण भी दिया। बिल्कुल। अधिकतर लोग मंत्र जानते भी हैं लेकिन करने का प्रोसेस उन्हें नहीं पता, मैं बता देता हूँ। करना क्या है आपको, होली के दिन रात्रि के समय जी अग्नि प्रज्वलित करके, जरूरी नहीं कि आप होली वाली अग्नि काम में, नॉर्मल कोई सी अग्नि प्रज्वलित करके, जी सामान्य सराई के अंदर आपने कंडा प्रज्वलित किया कपूर की सहायता से, और अष्टांग हवन सामग्री आपको चाहिए। जी अष्टांग हवन सामग्री आप यूट्यूब कर सकते, गूगल पे देख सकते हो, या उसमें तरह तरह की चीजें आती है, चंदन है, कपूर है जी इस तरह की चीजें हैं, 8-10 तरह की चीजें हैं, उनको मिक्स करना है आपको। और एक मंत्र रामायण रामचरितमानस का है, सब नर करही परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। बिल्कुल। इस मंत्र का 108 बार आपको आहुति देनी है अग्नि के अंदर। इससे क्या होगा कि ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद में घर का कोई भी एक फैमिली मेंबर इस मंत्र को रोज एक माला करते रहना 108 बार। इससे जितने भी लोग आपके फैमिली में हैं उन सब के बीच में प्रेम अपने आप बढ़ेगा, वो एक दूसरे का सहयोग करना स्टार्ट कर देंगे, घर के झगड़े काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई भाई। घर के अगर सदस्य मिलजुल कर रहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन घर की टेंशन्स के भी कई रीजन होते हैं। जैसे उसका जो आजकल सबसे बड़ा रीजन होता है एक, वो होता है विवाह नहीं होना। यूथ विवाह से भागता है, कई बार अच्छा रोजगार नहीं है तो विवाह नहीं करता, कई बार कोई ऊपरी बाधा है, पितृदोष है, या अन्य रीजंस भी होते हैं विवाह नहीं होने के। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, किसी पुरुष का विवाह नहीं हो रहा, विवाह की आयु है और बहुत ज्यादा होती जा रही है और चिंता में है क्योंकि इससे डिप्रेशन लेवल बढ़ता है माता पिता का। तो हमें होली पर कोई ऐसा प्रयोग बताएं कि ये करें तो भाई हाँ, कन्या का शीघ्र विवाह हो जाए या पुरुष का शीघ्र विवाह। देखो सबसे पहले तो क्या है कि आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है। जी आप कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं कि आप कितने भी उपाय कर लो, अगर किसी के मान लीजिए अविवाहित रहने का योग है, आपके उपाय काम नहीं करेंगे। और क्या होता है कि आप, एक शॉर्टकट होता है, एक लॉन्ग रास्ता होता है,
शॉर्टकट ये कहता है कि पहले आप उपाय करने से पहले उस ग्रह का थोड़ा सा उपचार कर लीजिए जिसके कारण शादी में दिक्कत आए। बिल्कुल। कुंडली का सप्तम भाव एक बार प्रॉपर आपको चेक करवाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के सूर्य सप्तम भाव में है जी। राहु मंगल का योग 7वें घर में बन गया, मांगलिक योग बनता है, शनि की तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, उस व्यक्ति का विवाह लेट होना ही है, वो तय है। ऐसे लोगों का विवाह होता है 28 ईयर्स के बाद, कभी कभी इसमें 32, 34, 36 भी हो जाता है। तो पहले तो उस ग्रह का उपचार आप कीजिए सिंपल, चाहे उसकी एक माला करो या उसका शांति विधान करवाओ। देन उसके बाद में अगर आपने उपाय कर लिया है और आपको पता है तो फिर मैं आपको अभी कन्याओं के हिसाब से उपाय बता देता हूँ। और वैसे ये उपाय कन्या हो या पुरुष हो दोनों भी कर सकते हैं इसको। होली की रात में मिडनाइट आपको बैठना है, या तो मिडनाइट में होगा उपाय, मिडनाइट में होगा तो ये हवन के साथ होगा। बिल्कुल। उसमें क्या है कि रात में बैठ के आपको 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का भगवान शिव के सामने, भगवान शिव को याद करते हुए, पार्वती जी को याद करते हुए आहुति देनी है। या तो ऐसे कीजिए इसको, या फिर क्या सुबह सुबह होली का जो मॉर्निंग का टाइम है आपका, मंदिर जाइए भगवान के, और क्योंकि वो दिन बहुत विशेष है, मंदिर जाकर मतलब होली जिस दिन दिन है होना उसके सुबह के समय मॉर्निंग टाइम में शिव मंदिर जाइए, पार्वती जी और शिव जी की पूजा पाठ करनी है आपको। भगवान शिव को एक या तो गौरी शंकर रुद्राक्ष या सिंपल 5-6 मुखी रुद्राक्ष हर जगह अवेलेबल होता है, वो शिव जी को चढ़ाना है। बिल्कुल। और उनका सभी तरह से पूजा पाठ करके पंचोपचार जो गंध अक्षत पुष्प धूप दीप से पूजा होती है, माँ पार्वती जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, लाल रंग के पुष्प उन्हें अर्पित करने हैं। वहीं बैठकर ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र की 11 माला का जाप करना है। जी। 11 माला का जाप करने के बाद में जो आपके मन की इच्छा है वो भगवान से निवेदन करनी है। वो रुद्राक्ष अपने साथ लेके आना और अपने गले में पहन लेना है। इस उपाय में अधिकतर तो मैंने देखा है कि जब ये उपाय किया गया उसके 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में रिश्ता कहीं ना कहीं तय हो गया। अच्छा, अगले साल लाभ मिलता है। हाँ, अगले साल जो होली का पर्व आएगा उसके पहले पहले सब काम हो चुका होगा, विवाह तय हो चुका होगा, शादी हो चुकी हो। जी, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। अब देखिए, विवाह के अलावा जो है वैवाहिक सुख और संतान प्राप्ति, ये भी 2 बाधाएं कई बार जीवन में देखने को मिलती है। किसी को संतान नहीं हो रही है तो आपको क्या लगता है कि होली के दिन कोई ऐसा विशेष प्रयोग है जिसको करना? देखो, संतान नहीं होने के कई बार रीजन है, कई बार तो होता है मेडिकली इश्यू है, लेकिन कई बार डॉक्टर कहता नहीं बिल्कुल आप तो ठीक हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी नहीं हो रहा, तो उसके पीछे क्या रीजन है और उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, अगेन इसमें संतान प्रतिबंध के जो योग हैं पहले आपको देखने चाहिए कि क्या संतान हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जैसे कि सूर्य अगर पंचम भाव में है तो एक संतान उसको हो सकती है जी। थोड़े से मिसकैरेज पहले होंगे बट बाद में संतान हो जाएगी उसको। सेम ये हालत अगर शनि और मंगल पंचम भाव को देखता तो बहुत लेट करते हैं, कई साल के बाद में जाके संतान होती है। तो सबसे पहले तो आप अपने पंचमेश का एक रत्न उसको धारण करवाइए अगर वो कुंडली के हिसाब से प्रॉपर है तो। महिलाएं अगर बृहस्पति का रत्न धारण कर ले इन जनरल भी तो वो अधिकतर वो खराब नहीं होता है वो, और संतान प्राप्ति में उसकी बड़ी हेल्प मिलती है उससे। उसके साथ में बृहस्पतिवार का व्रत उनको चालू कर देना चाहिए या प्रदोष का व्रत चालू कर देना चाहिए। और अब हम करें उपाय की बात, तो उपाय में देखिए ये जो होली का दिन है ये बहुत ही छोटे छोटे से टोटके होते हैं जो बहुत काम करते हैं। यहाँ मैं आपको एक तो वनस्पति तंत्र का उपाय बताऊंगा और एक सिंपल उपाय। जी। सबसे पहले बात करते हैं वनस्पति तंत्र की। तो गुंजा जो है इस पे अलग से कल्प लिखा हुआ है जिसका नाम है गुंजा कल्प। गुंजा को चिरमक भी बोलते हैं कुछ तो, और ये बहुत छोटा सा दाना होता है जो पहले लाल रंग का, काले रंग का, लाल काली गुंजा सफेद गुंजा आती है, और इससे पहले वेट वगैरह नापा जाता था, वजन के काम में आती थी। तो आपको क्या करना है कि सफेद गुंजा की जड़ कहीं से प्राप्त करनी है, और जड़ प्राप्त करके अगर मान लीजिए आपने पहले से आइडेंटिफाई कर रखा है कि यहाँ पे जड़ मिल जाएगी, इस पेड़ पे जड़ है, या कोई कंसारी से या किसी और व्यक्ति से, होली के दिन आप उसको पूजा पाठ करना और फीमेल को कमर में धारण करवा देना या किसी ताबीज में भर के गले में पहन ले उसका। ये गुंजा तंत्र अगर होली के दिन प्रयोग किया जाए जी। इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है। उसके बाद में संतान आराम से मान के चलिए कि जो भी दिक्कतें आ रही होती बाधा जो आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। और एक छोटा सा उपाय और है होली के दिन आप, लेकिन इस उपाय में जो पहली शर्त है वो ये है कि इसमें कोई टोकना नहीं चाहिए। जब आप घर से निकलो तब भी कोई टोके नहीं, और जब मंदिर में जाओ तब भी कोई टोके नहीं। जी। एक सिंपल मोर पंख, उसके साथ में थोड़ा सा मक्खन मिश्री जो होता है ये आपको लेके जाना है, और कोई भी राधा कृष्ण के मंदिर में आपको लेके जाना है। वहां जाने के बाद में वो मोर पंख आपको भगवान कृष्ण भगवान को चढ़ा देना है, मक्खन मिश्री का प्रसाद चढ़ा देना है, और वहां बैठ के अपनी जो मनोकामना है वो उनसे कहनी है कि भाई संतान में ये दिक्कत मुझे आ रही है, इसे दूर कीजिए आप। और ऐसा करके और आप अपने घर आ जाओ। बस अब ये ध्यान रखना कि अगर किसी ने आपको टोक दिया कि कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, तो ये उपाय उतना काम करेगा नहीं। लेकिन अगर किसी ने नहीं टोका, अर्ली मॉर्निंग आप चले जाओ, सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे सूर्योदय के जस्ट बाद में, उससे आपका काम हो जाएगा। छोटा सा उपाय है पर ये काम पूरा करता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई पीयूष जी।
अब देखिए, संतान की बात हो गई, परिवार की, घर की बात हो गई, लेकिन बिना लक्ष्मी, बिना धन के इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो भाई अब हम पीयूष जी से जानेंगे, आपके जीवन में आर्थिक दिक्कत है, कर्ज हो गया है, नौकरी नहीं मिल रही और व्यापार में दिक्कत है, ये चारों चीजें। तो भाई देखो, बीच में जो है ना पॉडकास्ट नहीं छोड़ के जाना, अभी पूरा सुनना लास्ट तक, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें आने वाली बाकी हैं। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। इसके अलावा इस जो है पॉडकास्ट वीडियो को लाइक तो करना है, लेकिन हाइप करना जो है ना बिल्कुल ना भूले। और अच्छा लगे तो कमेंट करके भी बताना। पीयूष जी से कोई भी बात पूछनी तो डिस्क्रिप्शन में वो नंबर भी आपको देंगे। तो देखो, अब हम आर्थिक स्थिति पे आते हैं। तो आर्थिक स्थिति में सबसे पहले हम जानते हैं कि घर में धन की कमी है। अधिकतर लोग कहते हैं ये भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, घर में धन क्यों नहीं टिक रहा है, फिर आ रहा है जा रहा है पता ही नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति घर में है कि धन नहीं टिक रहा है और बड़ी समस्या है। कभी बीमारियों में निकल जाता है, कभी कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं। धन घर में टिके और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता हो, इसके लिए होली के दिन क्या करना चाहिए? इसमें बहुत से उपाय हैं। एक तो क्या करना, आपको एक सिंपल सा टोटका बता देता हूँ, बहुत इफेक्टिव है। जी। नाक केसर एक ऐसी चीज है, 10 रुपए में आपको मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी नाक केसर लेके आना, उसके साथ में पीली कोड़ी, ये पीली कोड़ी बाजार में मिल जाती है, 10-5 रुपए की एक कोड़ी होती है। बिल्कुल। पीली कोड़ी आपको लेके आनी है, नाग केसर, पीली कोड़ी, और इसके साथ में एक सिंपल सा छोटा तांबे का सिक्का। बिल्कुल। ये 3 चीजें आपको लेनी है। इन 3 को लेके अपने पूजा घर में रख के, जैसे सिंपल अपन धूप दीप से पूजा पाठ करता है वैसे पूजा पाठ करना है। और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का आपको हो सके तो एक माला जब आप कर लेना जी। और जब करने के बाद में इसे लाल रंग की किसी कपड़े में, पोटली में बांध देना, बिल्कुल, और आपके तिजोरी में रख देना इसको आप। ओके, ये साल भर रखे रहने देना। नेक्स्ट ईयर जब दोबारा से होली आती है तब इसे वापस चेंज कर। दीपावली पे भी कर सकते हैं इसका पूजा? ये दीपावली पे भी कर सकते हो। दीपावली पे अगर आप करते हो साथ में गुंजा और मिलानी है आप, ठीक है, लाल गुंजा और आप मिक्स कर लेना उसको। तो ये हर साल के साल आप चेंज करो। इसके बाद से आपके घर में बरकत होना स्टार्ट हो जाएगी। जहां भी पैसा रखोगे वहां से खर्चा थोड़ा सा कम आना प्रारंभ हो जाएगा। ओके। और रात्रि में अगर आप कोई पूजा पाठ कर सकते हो स्पेशल, जैसे मान लो बहुत लोगों के साथ में इनकम बिल्कुल बंद हो जाती है, काम चलता चलता एकदम खत्म हो जाता है, बिल्कुल, उन लोगों को मेरा सजेशन है कि आपको होली के दिन रात में 11 पाठ करने चाहिए लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र के। क्योंकि होली का जो पर्व है ये प्रहलाद का पर्व है। प्रहलाद के इष्टदेव भगवान नृसिंह अवतार किया था। बिल्कुल। और लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र अकेला ऐसा है कि ये आरोग्य में भी काम आता है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र के पाठ करता है वो बीमार नहीं पड़ेगा जल्दी से, पूरी लक्ष्मी में भी काम आता है जी। तो आपको धन भी आएगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। धन के साथ स्वास्थ्य शामिल है। तो इसी दिन रात में बैठ के आप पूरे शुद्ध मन से 11 पाठ इसके करो। इसके बाद धीरे धीरे आपके घर में आर्थिक स्थिति में उन्नति अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई भाई। आर्थिक समृद्धि वाली बात तो आपने बता दी, पर आर्थिक समृद्धि का मार्ग कहाँ से जाता है? अच्छी नौकरी हो या अच्छा व्यापार हो, या दोनों ही नहीं है, उसकी प्राप्ति करनी है तो क्या करना चाहिए? पहले हमें बताएं कि व्यापार प्रॉपर नहीं चल रहा है या व्यापार क्या करें यही समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो ऐसा कोई उपाय बताओ कि ये करें और तुरंत हमें जो ईश्वर की कृपा से कोई मार्ग मिल जाए। देखो, 2 छोटे छोटे से उपाय व्यापार के लिए आपको यहाँ बताऊंगा। एक तो बहुत सिंपल सा उपाय है। आपको क्या करना है, कोई ऐसी जगह आइडेंटिफाई करनी है कि जहाँ ऐसा कोई पेड़ जिस जगह पे चमगादड़ रहती है जी, पुराने जो पेड़ है आसपास में मिल जाता है। अभी आपके पास पूरा समय है ये पॉडकास्ट देखने के बाद में, अगर भाग्य से आपको ऐसा कोई पेड़ मिल जाए जहाँ चमगादड़ आके उल्टा लटकता है रात्रि में, तो जी, तो होली के दिन सुबह सुबह जाना और भगवान का नाम लेके घर से निकलना स्नान वगैरह करके, और उस पेड़ पे जाके उस पेड़ की कोई भी टहनी, कोई शाखा, कोई पत्ते थोड़ा सा तोड़ के वहां से ले आओ आप जी। घर लाके उसकी गंध अक्षत पुष्प से पूजा करनी, पंचोपचार पूजन जी। और उसे उसके बाद में उसे या तो अपनी तिजोरी में रख दीजिए। उसके 2 तरह से यूज होता है। अगर आप तिजोरी में रख दोगे तो आपके पास में घर धन जो टिकना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल। और अगर मान लीजिए किसी के दुकान में ग्राहक नहीं आता, बिल्कुल आपको लगता है कि व्यापार में ग्राहक बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो जिस जगह आप बैठते हो उस गद्दी के नीचे उसे लगा लो आप। बिल्कुल, उस ये आकर्षण का काम करता है। इससे धीरे धीरे आपके घर में ग्राहक आने स्टार्ट हो जाएंगे, दुकानदारी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी अपने आप। अगर कोई व्यक्ति होली के दिन रात्रि के समय कनकधारा स्तोत्र का पाठ अपनी फैक्ट्री में करवाता है, मान लीजिए कईयों का ऐसा होता है कि व्यापार एकदम चलना बंद हो गया, मशीनरी नहीं चल रही, ग्राहक जो अपने वर्कर्स हैं टिकते नहीं है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं आपके पास में, तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा खर्चा आपका होगा, लेकिन 10-5 ब्राह्मणों को बुला करके कनकधारा स्तोत्र का पाठ आप करवाइए। जो भी बंद पड़ा हुआ आपका उद्योग है वो फट से चालू हो जाएगा। उससे बहुत लाभ होगा, बहुत ज्यादा लाभ होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई। तो भाई देखिए, पीयूष जी ने व्यापार अच्छा करना है उसका तो उपाय बता दिया, व्यापार नहीं सूझ रहा है तो उसके लिए भी उपाय बता दिया।
अब देखिए आज के युवाओं का बड़ा दिक्कत है, भारत में नौकरियों की बहुत कमी है, कई लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, कुछ चाहते हैं चलो कोई भी नौकरी तो मिले, अब मैं पढ़ के निकला हूं तो बड़ा इशू है। किसी युवा को जॉब नहीं मिल रहा है, वो अच्छा पढ़ाई लिखाई कर चुका है लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रहा, कोई ना कोई बाधा आ रही है, कुछ नंबरों से रह रहा है, इंटरव्यू में पता नहीं क्या मामला होता है, अच्छा इंटरव्यू हुआ है फिर भी पास नहीं हो पा रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसा उपाय बताएं कि ये कर लो होली के दिन तो नौकरी में आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। देखिए, एक तो क्या है कि पहले आपको ये पता करना चाहिए कि आपकी दिशा किधर है। जी। कई बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में तो व्यापार का योग है और आप प्रयास करते रहते हो नौकरी के लिए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, नौकरी में धक्के खाने के बाद, वहां असफल होने के बाद जो व्यापार में जाता है तो वहां सुपर हिट होता है, वहां बहुत अच्छा काम करता है। तो पहले तो आप ये पता करो कि आपको नौकरी का योग है कि व्यापार। और इसका पता लगेगा आपकी कुंडली से। अगर आपकी जन्म पत्रिका में वाकई में नौकरी का योग है, क्योंकि शनि प्रधान जो भी लोग हैं अधिकतर वो नौकरी ज्यादा करते हैं, ऐसा कोई योग अगर आपकी कुंडली में है तो फिर आप दशाएं देखिए कि अभी मान लीजिए कि कोई खराब दशा जाने वाली है, अच्छी दशा आने वाली है, तो स्वतः ही आपका काम अपने आप हो जाएगा। अब नौकरी में भी समस्या क्या है कि हर व्यक्ति को चाहिए सरकारी नौकरी। अब गवर्नमेंट में जितनी नौकरियां हैं नहीं, सही बात है। गवर्नमेंट सर्विस के लिए सूर्य मजबूत होना जरूरी है। अब सूर्य ठीक नहीं है, मंगल ठीक नहीं है, तो सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। बट आप प्राइवेट में, कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको डिसाइड करना है, कुंडली वगैरह एक बार चेक करवा के अपनी। अब आते हैं अपन बात की, आप सब तरह से योग्य हैं, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। बिल्कुल। तो मैं आपको एक उपाय जो ऐसा बताऊंगा, वो तो आपको होली के दिन से शुरू करना है। जी। अनुभूत उपाय है, बहुत लोगों से मैंने करवाया, और ऐसे लोग जिनको 5-5 साल हो गए नौकरी का इंतजार करते हुए, उनको भी नौकरी मिली है। एक तो मैं वो बता देता हूँ आपसे। तो क्या करना है कि रामचरितमानस में अगेन एक मंत्र, क्योंकि रामायण का मैंने आपको बताया कि हर एक मंत्र अपने आप में सिद्ध है। सिद्ध मंत्र। बहुत से लोग तो अपने उपाय में केवल यही बताते हैं और इसी से इलाज करते हैं सारे। तो आपको क्या करना है कि रामचरितमानस का एक सिंपल सा मंत्र है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। के होली के दिन रात्रि में अष्टांग हवन करके 108 आहुतियां देके केवल घी से और हवन सामग्री से इस मंत्र को पहले आपको सिद्ध करना है। देखो, ये चाबी है, जब तक ये चाबी नहीं लगाओगे मंत्र तब तक करेगा। स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी आप। तो आपको पहले चाबी लगानी ताकि वो मंत्र आपके लिए खुल जाए, क्योंकि वो कील मान सकते हैं उसको आप ऐसा। फिर उसके बाद में क्या करना है कि प्रतिदिन आप इस मंत्र की 3 माला का जाप कीजिए 9 दिनों तक। एक ही कामना से एक ही समय पे, होली के दिन पहली बार आप स्टार्ट कर दो, 9 दिन करो, भगवान की कृपा से बहुत जल्दी आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप जाप नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है कि नवान्न पारायण पाठ करना है रामचरितमानस का। नवान्न पारायण पाठ में प्रत्येक दोहे और सोलटे के बाद में इस मंत्र को पढ़ना है। कितनी भी खराब किस्मत आपकी हो, कितने भी ग्रह दोष आपके हों, लेकिन ये प्रयोग करने के बाद नौकरी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन उगते सूर्य के दर्शन करता है, और आपने स्नान किया कि नहीं किया, बस उगते सूर्य के सामने जाके खड़े हो जाओ आप, और नौकरी की जो मनोकामना है वो सूर्य भगवान से कहो आप करके देख लेना, बहुत जल्दी उस व्यक्ति को रोजगार प्राप्त। तो भाई बढ़िया, बहुत अच्छी बात पीयूष जी ने बताई कि कैसे नौकरी नहीं मिल रही है तो ये उपाय करो। अब हमारे यूथ पे वापस आते हैं हम। यूथ के 2 प्रश्न हो रहे हैं। आजकल कई लोग जो है शॉर्टकट मनी चाहते हैं, शेयर बाजार का काम करते हैं या इस तरह का काम करते हैं, लॉटरी का टिकट भी कई लोग खरीदते हैं, और यूथ क्यों, बड़े उम्र वाले भी लेते हैं। सभी लोग लगे हुए। तो कोई ये चाहता है कि मेरा जो है लॉटरी का टिकट निकल जाए या मैं जो भी शेयर मार्केट का काम करता हूँ उसमें लाभ मिल जाए, तो कोई ऐसा उपाय बता दो कि हाँ भाई तुम ये काम कर रहे हो तो तुम्हें एक चमत्कारिक जो है फल मिल सकता है। ऐसा कोई टिप्स या उपाय आप होली के दिन करने के लिए बताना चाहते हैं तो बताएं। देखिए, शेयर मार्केट जो है ये एक्चुअली इसको जुआ तो नहीं कह सकते हैं, और शॉर्टकट इसमें होता भी नहीं है। आप पढ़ के समझ के अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रॉफिट देता है ये। सट्टे वगैरह का कोई उपाय होता नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक शुक्रवार श्रीयंत्र का मीठे दूध से अभिषेक करना चालू करते हैं, अगर जी। श्रीयंत्र का अभिषेक करना है मीठे दूध से, और अगर आपको श्री सूक्तम पढ़ना आता है तो साथ में श्री सूक्तम पढ़ सकते हो। नहीं तो माँ लक्ष्मी जी के एक बहुत सिंपल सा सरल सा मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। जी। ओम श्रीम रीम एंग महालक्ष्मी कमल धारिण्य सिंह वाहिन्य स्वाहा। जी। तो आपको करना क्या है कि इस मंत्र का पाठ करते हुए श्रीयंत्र में सभी देवताओं का वास होता है, ये आधार यंत्र है। इस मंत्र पे, इस श्रीयंत्र पे आपको मीठे दूध से अभिषेक करना है प्रत्येक शुक्रवार। इससे आपका शुक्र बहुत मजबूत होता है, इससे आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट से पैसा वही कमाएगा जिसकी कुंडली में योग है। योग बना है हर कोई ना उसके नहीं है, वरना इस पर अधिकतर लोग बर्बाद ज्यादा होता है। कुंडली में जब पंचम भाव मजबूत होता है तभी व्यक्ति शेयर मार्केट से पैसा बिल्कुल। या शुक्र मजबूत होना चाहिए, राहु मजबूत होना। सही बात। तो जब आप ये छोटा सा प्रयोग करना स्टार्ट कर दोगे, धीरे धीरे आपको शेयर मार्केट अपना प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। यहाँ एक बात और है,
देखिए शेयर मार्केट में आपने खुद ने भी अनुभव किया होगा कि कभी कभी पर्टिकुलर कुछ शेयर्स आपको बहुत लाभ देता है, कुछ शेयर्स आपको बिल्कुल लाभ नहीं देता है। मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि जब भी मैं टाटा मोटर्स का शेयर खरीदता हूँ मुझे बहुत प्रॉफिट होता है। तो पर्टिकुलर टाटा मोटर्स की बात नहीं है, वो क्या है कि उसके लिए उस तरह की जो कंपनीज है शनि उनका कहीं ना कहीं स्ट्रांग है स्ट्रांग होगा इसीलिए। और इसीलिए उस कंपनी से लाभ हो रहा है। अभी मान लीजिए किसी का बृहस्पति स्ट्रांग है तो गोल्ड की कंपनियों में, मंगल मजबूत है तो रियल एस्टेट की कंपनी को फायदा देंगे। तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपको पैसा कहाँ लगाना है और कब लगाना है। बिल्कुल सही दिशा में लगाया हुआ पैसा आगे जाकर के बहुत फायदा देता है। तो उस तरीके से अगर आप चलोगे तो लाभ मिलेगा। कनकधारा स्तोत्र का प्रतिदिन जो पाठ करता है व्यक्ति, उसको भी आकस्मिक धन लाभ मिलता है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने स्वर्ण की बरसात करवाई थी इससे। और इस तरह का जो लाभ होता है गोल्ड में, कमोडिटी में या शेयर मार्केट में, वो कनकधारा स्तोत्र का ज्यादा पाठ करने से बहुत ज्यादा मिलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि भाई लॉटरी का टिकट चाहिए या शेयर मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी जैसे मामलों में धन लाभ हो तो पहले ये उपाय करना, फिर उधर जाना। लेकिन गारंटी नहीं भाई, गलत काम नहीं करना है, शॉर्टकट मनी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए इंसान को। अब एक बात बताएं कि जो युवा हैं उनका एक प्रश्न होता है आजकल, प्रेम विवाह। मैं उसको चाहता हूँ या चाहती हूँ और वो मेरा प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है किसी रीजन से। कोई लड़का और लड़की दोनों चाहते हैं एक दूसरे से विवाह करना, लेकिन कई इश्यूज हैं, उनका विवाह नहीं हो पा रहा। तो ऐसे कपल के लिए आप हमें कोई ऐसा उपाय होली पे करने के लिए बताएं कि वो दोनों करे या कोई एक ही व्यक्ति भी करे तो मन चाहा रिजल्ट मिले और उनका प्रेम विवाह हो। देखिए, एक तो हो गया शॉर्टकट, एक हो गया लॉन्ग कट। तो अभी अब क्या करना है, होली के दिन अगर कोई व्यक्ति इलायची, जो जैसे जो जिन दो लोगों को आपस में शादी करनी है, जी। हर तरह से सब कुछ कंफर्टेबल है, दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि होली के दिन थोड़ी सी इलायची लेनी है और इलायची लेकर के दोनों को अपने हाथ से भगवान के मंदिर में चढ़ा के आनी है। बिल्कुल। मंदिर में कहाँ चढ़ा के आनी है? जहाँ पे भगवान जोड़े से विराजते हैं। ओके। जैसे राधा कृष्ण हो सकते हैं, सीताराम जी हो सकते हैं, ऐसी जगह पे जाके आपको चढ़ा के आनी है और वहां उनसे अपनी मन की इच्छा कह के आनी है कि भगवान मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ, मेरा काम बैठ जाए। तो ये टोटका है, छोटा सा उपाय है, लेकिन ये असर पूरा करता है। बिल्कुल। एक और जो चीज है, एक यहाँ रामचरितमानस का एक मंत्र है, जई के जई पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलई न कछु संदेह। बिल्कुल। अगर कोई भी फीमेल या मेल इस मंत्र का एक माला जप करता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के चेहरे का ध्यान करके, तब भी उन दोनों का विवाह होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। पर इस मंत्र को वापस, जैसा पॉडकास्ट में पहले मैंने बताया, कि आपको अष्टांग हवन करके पहले सिद्ध करना पड़ेगा। और प्रेम विवाह का एक प्रसंग आपको रामचरितमानस में ही मिलेगा। बिल्कुल। उसे हम प्रेम विवाह कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि सीता जी जो थी वो भगवान राम को पति के रूप में चाहती थी, तो उन्होंने माँ पार्वती जी से प्रार्थना की थी और ये कहा था कि मुझे इन्हीं को वर के रूप में प्राप्त कर, क्योंकि उनको उनसे प्रेम था, ऐसा मान सकते हैं। तो वो प्रेम निश्चल था और वो भगवान थे और माँ पार्वती ने उनकी मनोकामना पूरी की। तो रामचरितमानस में एक प्रार्थना है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, बालकांड में ये है। ये जो प्रार्थना है, इसका ये बहुत सिंपल सा 1 मिनट का पाठ है, लेकिन कोई भी फीमेल अगर इसका प्रतिदिन पाठ करती है और माँ पार्वती से प्रार्थना करती है कि मुझे ये व्यक्ति वर के रूप में चाहिए, लेकिन ये प्रेम वाकई में सच्चा होना चाहिए, टाइम पास नहीं होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जो वास्तव में शादी भी करना चाहते हैं, उस केस में भगवान उनकी इच्छा पूरी करता है। तो भाई आपने बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ अगर कोई लव मैरिज नहीं हो पा रही, प्रेम विवाह करना चाहते वो नहीं हो पा रहा है, तो ये उपाय करने से बहुत लाभ होने वाला है। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखो आप होली के दिन कोई प्रयोग करें, चाहे दीपावली पर करें, चाहे किसी भी दिन करें, श्रद्धा यानी और समर्पण, ये 2 चीजें जो है ना उपाय में मस्ट है। तर्क अगर आप ले आएंगे ये होगा या नहीं होगा, इसके पीछे क्या विज्ञान है, तो तर्क काम नहीं करता है। इन चीजों के पीछे जो शक्ति सबसे बड़ी काम करती है वो करती है श्रद्धा। और पूर्ण श्रद्धा के साथ में आप ये उपाय करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। बताने वाला व्यक्ति नॉलेज वाला हो, तो यहाँ पर पीयूष जी बता रहे हैं उनको अच्छा नॉलेज है इस फील्ड का, और आपने पूर्ण श्रद्धा से ये उपाय किए तो जो है होली वाले दिन निश्चित रूप से आपका इसका लाभ जो है आपको होने वाला है। तो पीयूष जी अब जाते जाते, अब देखिए हमने लगभग सारी चीजें जो है डिस्कस की है, पर जाते जाते हो सकता है कि मैं कोई चीज आपसे प्रयोग ना पूछ पाया हूं, तो अपनी तरफ से या कुछ जाते जाते एक ऐसी शानदार टिप जो है आप जाते जाते दे जाइए कि लास्ट में कि बस ये कर लो तो समझ लो सब ठीक, मतलब ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम सारी प्रॉब्लम ठीक। तो ऐसा कोई उपाय अगर आपको कोई होली के दिन हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हैं तो जरूर बताइए। देखो, सबसे पहले तो जो आपने बात अभी बोली कि ये सभी उपाय काम तब करेंगे जब आपका उस पर पूरा विश्वास हो, जी। क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है कि मंद्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भैषजे गुरो यादृशी भावना यश सिद्धिर भवति तादृशी। बिल्कुल।
इनमें जैसी जिसकी भावना उसको उसके अनुसार फल फल मिल जाता है। ये जो भी उपाय मैंने बताए हैं सारे बहुत इफेक्टिव हैं, शास्त्रोक्त हैं, प्रमाणित हैं और बहुत से लोगों से हमने करवाए हैं पहले, उसके बाद में आप बाद में बताएं, बिल्कुल अनुभव आपका जो मोटिव है वो एकदम प्योर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर आपने मान लीजिए उपाय किया और आप चाहते हो कि दूसरे व्यक्ति से पैसे उधार लेके आ जाऊं, वापस नहीं लौटाऊं, तो उपाय काम नहीं करेगा। जी जी बिल्कुल। आप शेयर सट्टे से पैसा कमाना चाहते हो, प्रॉपर तरीके से कमाओगे तो ठीक है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का धन हड़पना चाहते हो तो भाई उपाय काम नहीं करेगा। नहीं करेगी। भावना अच्छी रखनी है, उपायों को पूरे मुहूर्त के साथ में करना है, शुद्धता पवित्रता इसका परम आवश्यक है। एक चीज जो आपने मुझसे अभी तक इस पूरे पॉडकास्ट में पूछा, लेकिन एक चीज मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ। होली में क्या करना है वो तो सबको पता है, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी ध्यान रखें। बिल्कुल, वो भी बताइए आप। क्या नहीं करना है, देखिए क्या होता है, होली का जो दिन है ये महानिशा की तरह ही है, जैसे दीपावली की जो रात्रि वैसे ही है। अगर जितने भी जो उतारे होता है, उतारे का मतलब है कोई व्यक्ति बीमार है, परेशान है, टोना टोट का जो उतार देते हैं वो उतारा सब होली के दिन किए जाते हैं, सिर पे 7 बार उसार के चौराहे पर रख दिया जाता है। जितनी भी तांत्रिक शक्तियां हैं वो इस दिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, प्रभावी होती है, भूत प्रेत सब जागृत होते हैं, देवता भी जागृत होता है। बिल्कुल। तो किसी भी व्यक्ति को होली के दिन एक तो ज्यादा इत्र और ये सुगंधित चीजें लगा के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलना है, झूठे मुंह घर से बाहर नहीं निकलना है। बिल्कुल। चौराहे पर जब भी आप निकलते हो तो उसको थोड़ा चौराहे अवॉइड करके आप निकलो, वरना कई बार क्या होता है जिंदगी भर की समस्या आपके साथ क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल। हाँ। और इस दिन यथाशक्ति जो पूजा पाठ आपसे बन पड़े वो आप थोड़ा सा जरूर करें, आवश्यक रूप से करो। इन चीजों का ध्यान आप रखिएगा, बाकी उपाय मैं आपको बताई चुका। तो देखिए भाई, पीयूष जी ने बड़ी जोरदार बात बताई, होली का महत्व बताया, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई लगभग सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बताई, उनके सॉल्यूशंस बड़े शानदार बताए हैं, और जाते जाते ये भी बता दिया कि होली के दिन आपको क्या नहीं करना है, क्या सावधानी रखनी है। तो पीयूष जी, आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आए और होली से संबंधित इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी हमारे दर्शकों को दी। निश्चित रूप से इसका लाभ होने वाला है, लोग आपको जो है कमेंट करके बताएंगे। भाई कोई क्वेरी हो तो भी, आप कोई समझ में नहीं आई हो ना बात, तो भी आप पीयूष जी को कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपका जो है सभी हमारे जो दर्शक हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप हमारे यहाँ पॉडकास्ट में आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को। और मेरी तरफ से भी आपके सभी दर्शकों को आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत तो धन्यवाद। आप सभी को जो है होली की शुभकामनाएं, और अगली बार मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। भाई जाते जाते बता दूं, लाइक भी करना इस पॉडकास्ट को, हाइप भी करना और अपने अच्छे जानकारों में शेयर भी करना। नमस्कार।